हेलो दोस्तों, तो फाइनली बिग बॉस में इतनी जल्दी 2 इलेक्शन के बाद दूसरा नॉमिनेशन टास्क शुरू हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये टास्क किस प्रकार का होने वाला है और फाइनल लिस्ट क्या है। और जैसा कि इस वीक के फर्स्ट इलेक्शन के लिए 6 लोग नॉमिनेटेड है, तो जानते हैं कि आखिरकार पिछली बार में से किन किन का नाम शामिल है। और सबसे पहले मैं टास्क की बात करूँ तो यहाँ पर एक्टिविटी एरिया में किन्हीं 2 कंटेस्टेंट की फोटो लटकाई जाएगी और 2 कंटेस्टेंट को एक्टिविटी एरिया में भेजा जाएगा। और फिर वो 2 कंटेस्टेंट जो कि बाहर से उन 2 कंटेस्टेंट जिनकी फोटो लगाई हुई है उनमें से किसी एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करेंगे। और जिन 2 फोटो लगी हुई में से किसी एक फोटो वाले को वो दोनों नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो दोनों का समर्थन किसी एक के लिए ही होना चाहिए। अगर वहाँ पर वो दोनों कंटेस्टेंट झगड़ते हैं कि आखिरकार मैं तो इसको वोट दूंगा और वो कहता है कि मैं उसको वोट दूंगा, तो यहाँ पर वो 2 खुद ही नॉमिनेट हो जाएंगे, ना कि वो फोटो वाला। और यही इस टास्क का मेन ट्विस्ट है। तो जानते हैं कि आखिरकार पहले कौन से कंटेस्टेंट को भेजा जाता है। सबसे पहले वहाँ पर दीपक और अरमान मलिक को एक्टिविटी एरिया में बुलाया जाता है और इनके सामने चॉइस होती है पोलोमी और विशाल पांडे। और इसके बाद ये दोनों आपसी डिस्कशन करते हैं और आपसी सहमति से वहाँ पर विशाल पांडे को नॉमिनेट कर देते हैं, क्योंकि दीपक जी को तो वैसे ही विशाल पांडे पसंद नहीं है और अरमान मलिक तो सीधा सा कर देगा। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है साई केतन और सना सुल्तान का, और इनके सामने चॉइस रहती है रणवीर और शिवानी, जो की आपसी डिस्कशन के बाद वहाँ पर शिवानी को नॉमिनेट कर देते हैं। वैसे आजकल बिग बॉस हाउस में देखने को मिल रहा है कि साई केतन और सना सुल्तान की जोड़ी काफी देखने को मिल रही है और फिर बिग बॉस भी इसे काफी पसंद कर रहा है। और करे बिना क्यों, क्योंकि इनको कंटेंट जो मिल रहा है। क्योंकि जब पिछली बार ईशा, समर्थ और अभिषेक वाला लफड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं इनमें भी आगे देखने को मिल सकता है और इसके कारण बिग बॉस की टीआरपी भी ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। फिर बिग बॉस अगले ग्रुप को इन्वाइट करता है जिसमें होते हैं रणवीर और नेजी द रॉक स्टार। इनके सामने चॉइस फीलिंग होती है चंद्रिका दीक्षित और साई केतन की, और फिर ये आपसी मंथन करते हैं और अपना डिसीजन निकाल कर चंद्रिका दीक्षित को नॉमिनेट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मानना है कि पिछली बार के लिए साई केतन नॉमिनेटेड थे और इसी कारण से साई केतन यहाँ पर सेफ हो जाते हैं और चंद्रिका दीक्षित नॉमिनेटेड हो जाती है। और इसके बाद बिग बॉस अनाउंस करता है और चंद्रिका दीक्षित और शिवानी कुमारी को अगले ग्रुप के लिए बुलाता है और इनके सामने चॉइस फिलिंग होती है मोनिशा जी और दीपक चौरसिया, और फिर ये आपसी सहमत के बाद मोनिशा जी को नॉमिनेट कर देती है। वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर बिग बॉस हाउस में कोई कम वोटिंग वाला कंटेस्टेंट है तो वो दीपक चौरसिया और मोनिशा जी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीक के लिए दीपक जी सेफ हो चुके हैं। मोनिशा जी का अब घर में रहना काफी खतरे में है। और इसके बाद बिग बॉस अनाउंस करता है और दूसरे ग्रुप को बुलाता है और इसमें कंटेस्टेंट होने वाले लवकेश कटारिया और सना मकबूल, और इनके सामने चॉइस फिलिंग है कृतिका और नेजी की, इसलिए ये दोनों आपसी समझौता करते हैं और कृतिका को यहाँ पर बचा लेते हैं और नेजी को नॉमिनेटेड कर देते हैं। इस बार हमें भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार नेजी कितनी टक्कर से आगे निकलते हैं। और फिर वही फाइनल राउंड होता है और उसमें मोनिशा जी और पोलमी अपने ग्रुप के रूप में वहाँ पर आती है और इनके सामने चॉइस फिलिंग होती है लवकेश कटारिया और सना सुल्तान। इसमें कहीं ना कहीं मोनिशा जी और पोलोमी ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि इन दोनों में से किसको नॉमिनेट करे। ऐसे करते करते इनका टाइम आउट हो जाता है और बिग बॉस की शर्तों के अनुसार ये दोनों नॉमिनेटेड हो जाती है। वैसे मोनिशा जी तो इनमें से पहले ही नॉमिनेटेड थी, इसलिए पोलोमी भी अब नॉमिनेट हो गई है। फिर हमारे सामने ये 6 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के नाम निकल कर आता है। इसमें शामिल है मोनिशा जी, विशाल पांडे, नेजी, चंद्रिका दीक्षित, शिवानी कुमारी और पोलमी दास, जिनमें हमें एक चीज शुरू से देखने को आ रही है कि शिवानी कुमारी यहाँ पर हर नॉमिनेटेड टास्क में नॉमिनेट होती हुई आ रही है, लेकिन अपनी फेल फॉलोइंग के बेस पर कहीं ना कहीं बचती भी जा रही है। और इस बार हमें आखिरकार काफी ऐसे कंटेस्टेंट देखने को मिले हैं जो कि पिछले नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेट नहीं थे। और जैसा कि नेजी भैया पहली बार नॉमिनेट हुए हैं, तो उनकी फैन फॉलोइंग कितनी कुछ है वो इस बार देखने को मिलेगी। वैसे बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ।